सुल्तानपुर में एसटीएफ ने गैंगस्टर और 1 लाख के इनामी विनोद उपाध्याय को एक एनकाउंटर में मार गिराया। एनकाउंटर शुक्रवार 5 जनवरी की सुबह 3:30 पर हुआ, यानी तड़के का समय था। अंधेरा, धुंध, ये सब था, उसके बावजूद उसका एनकाउंटर हुआ। मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर एसटीएफ की टीम ने विनोद उपाध्याय को पकड़ने के लिए जब निकली तो टीम ने सुल्तानपुर देहात के इलाके में उसे घेर लिया। विनोद ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में एसटीएफ की टीम की तरफ से भी गोलियां चली। इसमें गैंगस्टर उपाध्याय को गोली लग गई। एसटीएफ उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर गई, जहां उसे मृत घोषित किया गया। कई लोगों के लिए ये नाम नया हो सकता है, मगर यूपी पुलिस के रोजनामचे और एफआईआर बुक में ये नाम बिल्कुल नया नहीं है, एकदम पटे पड़े हैं। विनोद के खिलाफ यूपी में 35 से ज्यादा केस दर्ज थे, लेकिन इनमें एक भी केस में उसे सजा नहीं मिल पाई थी। विनोद ने जराइम की दुनिया में साल 2004 में एंट्री ली और एंट्री शुरू हुई एक थप्पड़ से। जब गोरखपुर की जेल में वो बंद था तो अपराधी जीत नारायण मिश्र ने उससे एक विवाद हो गया और विवाद में उसने एक थप्पड़ मार दिया। विनोद ने कहा था कि जेल से निकलने के बाद घर नहीं पहुंच पाओगे। अगले साल जीत नारायण जेल से बाहर आया और मौका पाकर विनोद उपाध्याय ने संत कबीर नगर के बखीरा के पास उसकी हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद वो चर्चा में आ गया। उसके बाद जैसे सारे अपराधी करते हैं, वसूली करना, कब्जा करना, सुपारी लेने जैसा काम उसने शुरू कर दिया था। राजनीतिक रसूख भी बनाया और साल 2007 में यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा ने विनोद उपाध्याय को गोरखपुर की सहजनवा सीट से टिकट दिया। बसपा ने विनोद को गोरखपुर का जिला प्रभारी भी बनाया था और चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। और क्या अपडेट है इस मामले में, सुनिए इंडिया टुडे के रिपोर्टर से। यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स ने जो एनकाउंटर किया है विनोद उपाध्याय का, उसके बारे में बता दें। ये तो बता दिया गया कि इनकाउंटर कैसे हुआ, कब हुआ। करीब सुबह के 3:20 पे एनकाउंटर हुआ। और इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि पूर्वांचल में अब तक जितने बड़े माफिया हुए हैं, वो चाहे हरिशंकर तिवारी हो, वो चाहे श्री प्रकाश शुक्ला हो, वो चाहे पूर्वांचल से जुड़े हुए ब्रजेश सिंह हो, मुख्तार अंसारी हो, मुन्ना बजरंगी, ये सारे जितने भी क्रिमिनल रहे, कुछ तो मारे गए एनकाउंटर में, कुछ जेल में हैं, कुछ सज़ा याफ्ता हैं और कुछ ऐसे हैं जो अपना बेल पे बाहर हैं। लेकिन उस पूरे पूर्वांचल में कोई ऐसी एक्टिविटीज़ देखने को नहीं मिलती थी इन एनकाउंटर्स, इनको जेल भेजे जाने के बाद। ये ऐसा अकेला अपराधी था जो पूरे इलाके में जिसका एक बहुत खौफ था। और संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, ये सारे ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पे बिजनेसमैन, व्यापारी, कोयला व्यापारी, सीमेंट व्यापारी, वे इससे बेहद परेशान थे और एक्सटॉर्शन मांगता था और एक्सटॉर्शन न देने पर ये फायर करवा देता था और गोली चलवा देता था। और इसके ऊपर मर्डर के भी कई मामले थे, तो लोग डर के इसको पैसा देते थे। तो श्री प्रकाश का जो दौर ख़त्म हुआ, उसके बाद जो पूर्वांचल में माफियागिरी ख़त्म हुई, ये अपने आप को एज ए माफिया एस्टैब्लिश कर रहा था। इसीलिए ये एनकाउंटर एक बड़ा एनकाउंटर माना जा रहा है स्पेशल टास्क फोर्स की तरफ से, कि चूँकि ये इसकी योगी सरकार जब से आई है उसके बाद से अपराधियों के ख़िलाफ़ कई बड़ी कार्रवाई हुई है। तो ये ऐसा अपराधी पूर्वांचल का बच रहा था जिसके ऊपर 1 लाख इनाम घोषित किया गया था एडीजी की तरफ से। तो अब इसको मारकर मुझे लगता है कि पूर्वांचल में जो बड़े व्यापारी हैं उन्होंने राहत की सांस ज़रूर ली होगी।